पर मान कसाय ज्ञान तो नाम मात्र नहीं थी। पूज्य आचार्य महाराज ने बताया था, बच्चा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, कोई भी आ जाए, उन वे शब्द के ऐसे जादूगर थे कि मिनटों में उसको समझा देते थे। मैं तो यही सोचता था कि अब सब बूढ़े बाड़े हैं संग में, मैं एक छोरा सा छोटा हूं, कुछ मुझे आता नहीं है, पर मेरा निर्भय कैसे होगा, कौन मेरा निर्भय करेगा। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज का इतना बासल रहा, इतना प्रेम रहा कि उनने हमें इस तरह से सब कुछ पढ़ाया सिखाया कि हमें कभी ये नहीं लगा कि हम कहीं उम्र में छोटे हैं, कहीं ज्ञान में हम तुच्छ हैं। तो इस तरह से ज्ञान सागर महाराज का निवेदन उस मान कसाय की क्या उद्वेगता से कम हो गया था, मार दो धर आ गया था। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज तो ठीक है, पर विद्यासागर महाराज भी अपने आप में कम नहीं थे। जब तक ज्ञान सागर महाराज रहे तब तक इन्होंने भी अपने को आचार्य माना नहीं, कभी ये नहीं कहा ए ज्ञान सागर महाराज देखो आप ये मान कसा है, आपको बता रहे हैं, ये नहीं कहा ए ज्ञान सागर महाराज। क्या प्रतिदिन आहार कराने जाते थे और आहार कराने के बाद भक्ति पढ़ते थे, फिर उनके सामने से आहार को उठते थे, पाक्षिक प्रायश्चित भी उनके चरणों में लेते थे, उनकी पूरी सेवा करते थे और पूरी विनय के साथ उनके चरणों में रहते थे। तो जैसे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज थे, ऐसे ही विद्यासागर महाराज थे कि कभी उनके अंदर इस मान कसाय को देखने में नहीं मिला। व्यक्ति को पद मिलता है, पद के साथ उसके साथ कितनी व्यक्ति और कितनी चीजें बदल जाती हैं, पर दोनों न तो गुरु कम थे और ना चेला कम थे। हम आपको संस्मरण सुना रहे थे, पर प्रसंग इतने आ जाते कि वो संस्मरण ही पूरा नहीं हो पाता। तो संस्मरण जो चल रहा था, तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि तुमने हमें अपना शिष्य स्वीकार किया कि नहीं। अगर तुमने वास्तव में हमें शिष्य स्वीकार किया है तो एक बार हमारी सिर पर हाथ रख दो और एक कह दो हे वत्स, बस इतना सा कह दो, हम स्वीकार कर लेंगे कि तुमने हमें अपना शिष्य बना लिया। देखो आप कितना प्रेम भरा व्यवहार एक छोरा है उनके आगे, पर एक उनकी चर्या की उत्कृष्टता और लगन को देख के अपने एक शिष्य से इस तरह की बात रखी जा रही है। क्यों रखी जा रही है? बहुत कुछ उन्होंने देखा था। क्यों? ज्ञान सागर महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 40 पंचकालक प्रतिष्ठाएं कराई। कब? ब्रह्मचारी अवस्था में 40 पंचकालक प्रतिष्ठाएं कराई हैं। और पंडित रतनचंद जी इंदौर वाले जो अभी नहीं रहे, और वह उनके शिष्य थे। 40 प्रतिष्ठाएं उनके ज्ञान सागर महाराज के सानिध्य में उन्होंने की। इस तरह के वह विद्वान थे कि वह तो हाथ देखते ही रेखा को पढ़ लेते। इस तरह विद्यासागर महाराज उस विद्याधर में उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि आगामी इसको क्या प्राप्त करना है। तो अपन आज सब देख रहे हैं कि एक बट बीज का वपन करने वाला बट वृक्ष कितना बड़ा होता है। वह तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज स्वर्गों से सब कुछ ये अवलोकन कर रहे होंगे कि हमने एक बट बीज का वपन किया था, पर वह इतना कितना बड़ा विशाल आज वृक्ष के रूप में है, जिसकी जड़ें और शाखाएं उपशाखाएं कितनी बड़ी हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तभी तो गुरुदेव को 4 निर्यापक श्रवण बनाना पड़े। संग विधिवत विधि रूप से बढ़ रहा है, कार्य बढ़ते रहे और आचार्य महाराज के शरीर का ह्रास निरंतर हो रहा है। उन्हें भी अपने कार्य को करना है जो एक साधक का एक लक्ष्य होता है। तो इस तरह से ये प्रसंग होते घटित हैं कि जीवन में पढ़ने से कुछ नहीं, आचरण करने से सब कुछ होता है। आचरण करने से ही व्यक्ति के जीवन में निखार आता है और आचरण करने से ही व्यक्ति उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अगर आचरण अच्छा नहीं है तो आप कितने ही ज्ञान
और कितना ही सब कुछ कर लो, वह केवल भार के लिए ही होगा। पर आचरण अगर अच्छा है, साधना अच्छी है, तो चंद वर्षों में नहीं, चंद दिनों में भी आपका कल्याण हो सकता है। पर हर कसाय का एक अपना महत्व है। मान कसाय ही नहीं, सभी कसाय घातक हैं और सभी कसायों के कारण इस संसार में रहना पड़ता है। कसाय शब्द में दो शब्द से कसाय शब्द बना है, कस धन आय। कस धन आय, कस का अर्थ होता है संसार और आय का अर्थ होता है वृद्धि। जिससे संसार की वृद्धि हो उसे कसाय कहते हैं, बस और ज्यादा कुछ परिभाषा बनाने की जरूरत ही नहीं है। जिससे संसार की वृद्धि हो उसे कसाय कहते हैं। और आपको अगर वृद्धि करना है संसार की, तो फिर अपना अनुसरण उसका करते रहें, मान कसाय का उद्देश्य बढ़ाते रहें, खूब अच्छा करते रहें। पर अगर मान कसाय का उद्देश्य कम करना है तो ऐसे पात्रों को अपने जीवन के सामने लाना पड़ेगा जिन पात्रों ने ऐसे मार्दव धर्म को धारण किया, उस मान कसाय का उद्रेक शांत किया और आज जाके वह सिद्धालय में बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने कहा था कि अगर मार्दव धर्म की शिक्षा लेना है तो उन भगवान के चरणों में पहुंचो जो कैसे शांत बैठे हैं। मार्दव धर्म दिखा रहा है कि आप श्रीफल नहीं, रत्न भी, कुछ भी आप चढ़ाओ, पर वो देखने वाले नहीं है कि श्रीफल आपका डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, कि रत्न ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इन सब बुराइयों से भय उठ चुकी हैं। ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर जब आती हैं तब व्यक्ति अपने जीवन को उन्नतशील बनाता है। वरना तो इस संसार में अपन अनादिकाल से रह रहे हैं और अभी भी बने रहेंगे। अभी भी अगर हमारी मान कसाय का उद्देश्य बना हुआ है, मार्दव धर्म के बगैर में अगर नहीं जाना, तो फिर हम इसी तरह बने रहें। गुरुदेव ने यहाँ कहा था कि मार दो, बस और कुछ नहीं करना, मान को मार दिया, बस सोई काम बन गया। और मान को अगर नहीं मारा और दुनिया को मारते रहे तो इसी तरह हम इस संसार में टिके रहेंगे। समय आपका लगभग हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बताना, आपको सब बहुत समझते हैं। अनेकों पर्व आप कर चुके हैं, अनेकों प्रवचन आप सुन चुके हैं, अनेकों प्रवचन आप दे चुके हैं, सब आप अनुभवशील हैं, वृद्ध हैं, सब कुछ आप समझते हैं। बस हम तो इतने ही पर्याप्त समझते हैं कि अपने जीवन को इस मार्दव धर्म को वस्तुतः समझना है। ये सब दिखाने की चीजें नहीं, ये तो अंदर लाने की चीजें हैं। हमारे कदम, हमारी आवाज, हमारा ज्ञान, हमारा धन आदि जो कुछ है वो किसको लेके है? ये सब क्षय संज्ञान है, कब नष्ट हो जाएंगे पता नहीं। ये धन भी इसी प्रकार से है, जब पुण्य जाएगा ये धन भी चला जाएगा। अच्छे अच्छे चले गए वो अच्छे अच्छे जा रहे हैं, वो अच्छे अच्छे जाएंगे, पर जाने वाले ऐसे होते हैं जो जाते हैं बर लौट के नहीं आते हैं। उन्हीं में अपन को अपना नामांकित कराना है कि एक बार जाना हो फिर वापस नहीं आना। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। तीर्थंकर जब भी दीक्षा धारण करते हैं और दीक्षा धारण करने के उपरांत मौन धारण कर लेते हैं। जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तीर्थंकर मौन रहते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली और उन्हें दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे। क्यों मौन रहे? इसलिए कि वो कहते हैं, आचार्य लिखते हैं कि 12वें गुणस्थान तक असत्य का उपयोग हो सकता है। कहाँ तक? 12वें गुणस्थान तक, अर्थात छद्मस्त अवस्था तक असत्य का उपयोग हो सकता। छद्मस्त अवस्था उसे कहते हैं, 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त अवस्था रहती है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक छद्मस्त रहती है। और 12वें गुणस्थान तक सारे छायुष में ज्ञान रहते हैं, और जैसे ही 12वें गुणस्थान के बाद ही वह छायक केवल ज्ञान के रूप में परिणत होता है।
तो इस तरह तीर्थंकरों की साधना आप देखो कि आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष मौन रहे। और भी जो तीर्थंकर हुए हैं जिनको जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ होगा तब तक वह मौन धारण करते हैं। कितना कठोर तप है। मौन क्या है? मौन को आचार्य ने तप कहा, सामान्य चीज नहीं है। क्या कहा? मौन को क्या कहा? यह एक तप है। क्यों मौन रहते हैं? इसलिए मौन रहते हैं कि अगर हम किसी को उपदेश देंगे और अभी हमें केवल ज्ञान है नहीं और अन्यथा हमने किसी तरह का शब्द का उपयोग कर दिया और वो सत्य नहीं है तो हमें दोष लग जाएगा। इसलिए वह क्या रहते? मौन रहते हैं। पर हम आप क्या करते हैं? जानते तो कुछ है नहीं। उनको तो मति सुत और अवधि ज्ञान जन्म से ही रहता है और दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान और 63 रिद्धियाँ तुरंत हो जाती हैं जैसे ही वह दीक्षा धारण कर लेते हैं। तो हम आप ज़्यादा योग्य हैं कि वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह वह बोलते नहीं, असत्य का उपयोग नहीं करना। अगर असत्य का उपयोग होगा तो ठीक नहीं माना जाएगा। इसलिए वह मौन रहते, न किसी को उपदेश देते, न किसी का शंका समाधान करते, न कुछ करते। 4000 नहीं 4 लाख भ्रष्ट हो जाने दो, हमें कोई चिंता नहीं। 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली इसलिए कि हमारे राजा दीक्षित हो रहे हैं तो हम भी दीक्षित हो जाते। पर 1 दिन 2 दिन कितने दिन भूख सहन हो? आखिर भूख की एक सीमा तो है। बाखिर दिन व्यतीत होने पर उनने अपना दीक्षा नहीं छोड़ते हुए खाना पीना शुरू कर दिया। देवों ने उठा के उनकी पिटाई करना शुरू कर दी कि तुम इस भेष में ये सब नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ये ग्रहण करना है तो इस भेष को परिवर्तित करो। उनने परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह दृढ़ संकल्प के धनी वे तीर्थंकर होते हैं जो असत्य का उपयोग नहीं करते हैं। पर संसारी प्राणी की क्या दशा है कि असत्य के बगैर काम नहीं चलता। सत्य के बगैर तो चल जाए, पर महाराज सत्य के बगैर काम तो क्या है? निकल जाते हैं। क्या है? असत्य के बगैर काम नहीं निकलते, सत्य के बगैर तो निकल जाते हैं। इस तरह आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि सत्य आज त्योहार जैसा दिखाई देता है। क्या है? आचार्य जी ने कहा था सत्य का उपयोग त्योहार जैसा दिखाई, कभी कभार बोल लिया। और अब तो असत्य बोलने का इंस्ट्रूमेंट आ ही गया आपके पास, सबके पास एक एक दो रहते ही हैं। सो आप बोलते ही रहते हैं और सब एक दूसरे को समझते भी हैं पर बोलते रहते हैं। तो इस तरह से उस तीर्थंकर की साधना को याद करो कि वह कितने दृढ़ संकल्प के धनी होते हैं कि जो दीक्षा लेते ही क्या है? मौन हो जाते हैं। अरे महाराज उनके बोलने से कितना कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं जब कभी कोई मौन लेते, महाराज थोड़ा सा बोल लो, हमारा भी थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा, आप कुछ हमें उपदेश दे दें। तो ये तीर्थंकर ने नहीं सोचा। आप हमें समझा रहे हो, तीर्थंकर को समझाओ कि तीर्थंकर महाराज आप मौन ले रहे हैं, अभी जनता यहाँ वहाँ भटकेगी, उनका कल्याण कैसे होगा? अरे उनका हो चाहे नहीं, पर तीर्थंकर कहते हमारा नहीं होगा, इतना पक्का है। क्योंकि बोलने से साधना में बाधा आती है और बोलने से तो वह चर्चाएं कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं पता नहीं। आचार्य महाराज ने एक बार बोला था कि अपने को पर संपर्क से बचाओ। क्या बोला? अपने को पर संपर्क से बचाओ। वह पर संपर्क हुआ नहीं, वह कथा कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं। 2 मिले, चर्चाएं प्रारंभ हुई, कथा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई, कहाँ ख़त्म हो गई पता नहीं। वैसे तो लोगों के सिर में दर्द और मुख में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द होते हैं, पर फालतू की चर्चा में कोई नहीं कहता कि हमारा आज सिर में दर्द है, आज हमारे क्या है पेट में दर्द है, आज हमारा मुख दर्द कर रहा, ये कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? तो आचार्य महाराज ने एक बार कहा
कि देखो गृहस्थ कितनी कठिन साधना करते हैं कि जब कभी दो गृहस्थ मिल जाते हैं तो ढाई घंटे की सामग्री हो जाती है। अगर कोई गृहस्थ कहीं से अपने घर जा रहा और रास्ते में दोनों टकरा गए, वो चर्चा शुरू हो गई। वो चर्चा शुरू होते 2.5 घंटे कब निकल गया सामयिक का पता नहीं। अब कुछ दर्द नहीं हो रहा, गाड़ी अब लेट नहीं हो रही है। तो इस तरह से कठोर साधनाएं गृहस्थ भी करते हैं, अकेले मुनि महाराज नहीं करते हैं। आप मुनि महाराज की ही प्रशंसा केवल करते रहते हैं, आप अपनी प्रशंसा कहाँ करते। तो इतना गृहस्थ कठोर तप करता है, वैसे माला खड़े होके एक भी नहीं फेर सकते और भी काम नहीं कर सकते। नींद आती है पर चर्चा में किसी को नींद नहीं आती है, नोट गिनने में कभी किसी को नींद नहीं आती है, निंदाएं करने में नींद नहीं आती। नींद तो सिर्फ माला फेरने में या स्वाध्याय करने में ही आती है। आपने कितना प्रशिक्षण उसको कर दिया मन को। तो ये सब स्थितियां इस संसारी प्राणी के भी बचने के सारे बहाने हैं। तो इस तरह असत्य का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ किस रूप में होता है, ये तो आपको स्वयं अपने मन को टटोलना होगा कि असत्य का फल क्या है। तो असत्य का फल तो यही है, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में उल्लेख किया है कि असत्य का कोई श्रद्धान नहीं करता। असत्यवादी एक बार दो बार बोलेगा, जब पता लग जाएगा श्रद्धान हट जाएगा, भैया ये कोई सत्यवादी नहीं है, छोड़ो। अब तो वो आपकी सही बात पर भी, सत्य बात पर भी विश्वास करना बंद कर देगा, हो गया। तो सत्यवादी पर क्या है, असत्यवादी पर कोई विश्वास नहीं करता। जैसे आपके यहाँ एक त्योहार जैसा आता है, आप उसको त्योहार कहते हैं 1 अप्रैल, आता 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल उसी का नाम है कि 1 अप्रैल को दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, असत्य बोल के दूसरे को गुमराह करना, उसको किसी क्या है असत्य के कारण किसी को उल्टा सीधा संदेश देके उसको परेशान करना। और आपको लगता है ये मनोरंजन है, पर इस मनोरंजन आप समझ रहे हैं, पर यह असत्य की सजा कौन भोगेगा? वो नहीं जो घूम रहा है, जो उस 1 अप्रैल में आपकी बात पर विश्वास, पर आप वह घूमे चाहे नहीं, वह आपकी बात पर आए या नहीं, वह घबराए या नहीं, पर आपने तो असत्य बोल के उस पाप का बंद कर लिया। तो इसलिए हमारे जीवन में असत्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता रहता है, आपको ही सोचना है। इस तरह से राजा के द्वारा उसको दंड भी दिया जाता है, जिह्वा भी छेद कर दिया जाता है, ऐसा पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में उल्लेख किया। और क्या करता है, तरह तरह के उसको कष्ट दिए जा सकते हैं।